नहीं किया था। वह खीर और पूरी खाकर अपना दिन गुजार रही थी। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? एक समय की बात है, एक जंगल में सभी पक्षी एक साथ मिलजुल कर रहा करते थे। उसी जंगल में टुनटुन भी अपने पति भोलू के साथ रहती थी। टुनटुन और भोलू को कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह थोड़ा दुखी रहा करते थे। टुनटुन और भोलू भी बाकी पक्षियों के साथ हर रोज दाने की खोज में निकलते थे। सभी पक्षियों में बहुत प्रेम था। एक बार की बात है, टुनटुन और भोलू बाकी पक्षियों के साथ दाने की खोज में निकलते हैं। शाम हो जाती है। जब वह घर वापस लौट रहे होते हैं, तभी उनको एक रास्ते में छोटी सी चिड़िया दिखाई देती है। टुनटुन नीचे जमीन पर जब उतर कर आती है, तब देखती है कि वह चिड़िया बहुत रो रही थी। टुनटुन कहती है, मेरी प्यारी बच्ची, तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ है? तभी वह छोटी सी चिड़िया बोलती है, आंटी जी, मेरी मम्मी 2 दिन पहले मेरे लिए भोजन लेने गई थी, अभी तक लौट कर नहीं आई है। मुझे यहीं पर इंतजार करने को बोला था। मुझे बहुत डर लगता है, पता नहीं मेरी मम्मी कहाँ चली गई है। तभी भोलू कहता है, बेटा चलो मेरे साथ मेरे घर चलो। यहाँ अकेले रहोगी तो डर जाओगी। मेरे साथ चलो, मेरी कोई संतान नहीं है, आज से तुम ही हमारी बेटी हो। टुनटुन और भोलू उस नन्ही सी चिड़िया को अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। वह चिड़िया बहुत भूखी होती है। तभी टुनटुन उसे खाने के लिए दाने देती है और उसे बहुत प्यार करती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक बार की बात है, वो नन्ही चिड़िया अपनी माँ यानी टुनटुन से जिद करने लगती है उनके साथ दाने की खोज में निकलने के लिए। तभी टुनटुन कहती है, मेरी प्यारी बच्ची, तुम अभी बहुत छोटी हो, मेरे साथ नहीं चल सकती हो, तुम थक जाओगी। हम लोग शाम को घर वापस जल्दी आ जाएंगे, तब तक तुम घर में खेलो। अभी तुम्हारी उम्र इतनी नहीं हुई है कि तुम हम लोगों के साथ दाने लेने चल सको। तभी वह छोटी सी चिड़िया कहती है, नहीं माँ, मुझे भी आपके साथ चलना है। अब मैं धीरे धीरे बड़ी हो रही हूँ, मुझे भी दाने लेने ले चला करो ना माँ, प्लीज माँ ले चलो। तभी भोलू कहता है, ठीक है मेरी प्यारी बच्ची, जिद मत करो, चलो मेरे साथ चलो। फिर तीनों बाकी पक्षियों के साथ ही दाने की खोज में निकल लेते हैं। दाने की खोज इधर उधर करने लगते हैं। जब दाना मिल जाता है, तभी सभी अपने घर वापस लौटने लगते हैं। तभी वह नन्ही सी चिड़िया कहती है टुनटुन से, माँ माँ, मुझे बहुत देर से प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है। तभी टुनटुन कहती है, बेटा यहाँ पर तो कोई नदी नहीं दिखाई दे रही है, मैं तुम्हें कहाँ से पानी पिलाऊं? तभी भोलू कहता है, चलो कुछ दूर चलते हैं, हो सकता है वहाँ नदी हो। बाकी पक्षी तो अपने घर लौट जाते हैं, लेकिन भोलू, टुनटुन और वह नन्ही सी चिड़िया पानी की खोज इधर उधर करने लगते हैं। कुछ दूर पर उन्हें एक नदी दिखाई देती है। वह तीनों वहां उतर जाते हैं पानी पीने के लिए। नन्ही सी चिड़िया पानी पीने लगती है और टुनटुन और भोलू भी पानी पीने लगते हैं। तभी एक ऊपर से बड़ा सा पत्थर फिसलकर नीचे आता है और वह पत्थर टुनटुन और भोलू के ऊपर गिर जाता है, जिससे भोलू और टुनटुन की मृत्यु हो जाती है। यह देख वह नन्ही सी चिड़िया बहुत दुखी होती है, बहुत रोती है और पास में लगे एक पेड़ के पास बैठकर रोने लगती है। तभी पेड़ कहता है, नन्ही सी चिड़िया, तुम क्यों रो रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? फिर चिड़िया उसे अपनी सारी बात बताती है।
फिर पेड़ कहता है, कोई बात नहीं, आज रात हो चुकी है, आज तुम मेरी डाल पर बैठ के सो जाओ, सुबह चली जाना जहाँ जाना हो तुम्हें। फिर वह नन्ही सी चिड़िया उस डाल पर बैठ जाती है और रात हो जाती है, वह सो जाती है। सुबह काफी हो चुकी होती है लेकिन नन्ही चिड़िया नहीं जागती है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, जो आवाज टुनटुन की होती है। मेरी प्यारी बच्ची, तुम अभी भी सो रही हो? उठो, सवेरा हो चुका है। वह गहरी नींद में होने के कारण आंखें नहीं खोलती है। फिर टुनटुन कहती है, मेरी प्यारी बच्ची उठो, सवेरा हो चुका है। तभी वह नन्ही सी चिड़िया आंखें खोलती है और देखती है कि वहां पर तो कोई नहीं था और उसे अपनी माँ यानी टुनटुन की आवाज सुनाई दे रही थी। तब वह नन्ही सी चिड़िया कहती है, माँ माँ, आप यही हो? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही हो माँ? तभी टुनटुन कहती है, बेटा, मैं भूत बन चुकी हूँ। मेरी मृत्यु हो जाने के कारण मैं अब तुम्हें दिखाई नहीं पड़ूंगी। मेरी आत्मा इधर उधर भटकती रहेगी। तुम्हारे साथ रहूंगी हमेशा बेटा, पर तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। यह सुन चिड़िया को थोड़ा खुशी महसूस होती है। तब टुनटुन कहती है, बेटा जाओ, अपने घर वापस लौट जाओ, सवेरा हो चुका है, नहीं तो यहाँ पर जंगली चील आ जाएंगे। फिर वह नन्ही सी चिड़िया अपने घर वापस लौट जाती है। टुनटुन की आत्मा उसके साथ ही रहती है, उसकी देखभाल करने के लिए। जब वह नन्ही सी चिड़िया अपने घर जाती है, तभी वह देखती है कि एक कौवा उसके घर में रहने लगा होता है। तभी वह नन्ही सी चिड़िया उससे कहती है, भैया आप कौन है? यहाँ पर कैसे आए? तभी कौवा कहता है, चल हट जा चिड़िया, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मेरा ये घर है, मैं यहाँ बरसों से रह रहा हूँ, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सवाल करने की? तभी वह नन्ही चिड़िया कहती है, नहीं, ये मेरा घर है, इसमें मैं अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। मेरे मम्मी पापा की मृत्यु हो जाने के कारण मैं अकेली हो गई हूँ। वह कौवा गुस्से से उठता है और उस नन्ही चिड़िया को धक्का दे देता है। तभी टुनटुन की आत्मा वहां आ जाती है और उसको घायल कर देती है। कौवा डर के भाग जाता है और वह नन्ही सी चिड़िया उस घर में खुशी खुशी रहने लगती है।